हेलो डियर स्टूडेंट, आज के ऑनलाइन लेक्चर में आपका स्वागत है। आज क्लास 11 का ज्योग्राफी में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। साथ में इसमें मॉडल सेट भी कवर किया गया है। अगर आप ये इस वीडियो का सारा क्वेश्चन अगर कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम में चैप्टर नंबर 1 से एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन को कि पृथ्वी का आकार का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो किससे है? तो भू-आप से। पृथ्वी का आकार का संबंध किससे है? तो भू-आप से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीआईएस का संक्षिप्त रूप है। तो जीआईएस का हिंदी संक्षिप्त रूप क्या होता है? तो भौगोलिक सूचना तंत्र। और अंग्रेजी क्या होता है? तो ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो डी, बी और सी दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस ग्रीक विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग 276 ईसा पूर्व से 194 ईसा पूर्व में किया? तो इरेटोस्थेनीस थे जिसने ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कार्य कारण संबंध से जुड़ा है? तो कौन सा प्रश्न कार्य कारण से जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए, क्यों। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो भूतल पर पाई जाने वाली प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रतिरूप पहचान से जुड़े हुए होते हैं। जो किस प्रश्न के उत्तर देते हैं? तो किस प्रश्न के उत्तर देते हैं? तो क्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो पृथ्वी पर भौतिक एवं सांस्कृतिक तत्वों के वितरण से जुड़े हुए होते हैं। ये प्रश्न किससे संबंध होते हैं? तो ये प्रश्न किससे संबंध होते हैं? तो कहाँ से। इसमें ध्यान देने वाला बात यह है कि ये जो क्वेश्चन नंबर 4 आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन जितना था वो हम सारा लेके आए। तो देखिए, अगर कार्य कारण से संबंध से पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे? क्यों से जुड़ा हुआ रहता है। ये प्रश्न किससे जुड़ा हुआ रहता है? क्यों से। अगर बोलेगा प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रतिरूप की पहचान से जुड़े हुए होते हैं तो ये प्रश्न किससे जुड़ा हुआ था? तो क्या से। अगला देखते हैं, भौतिक एवं सांस्कृतिक तत्वों के वितरण। भौतिक एवं सांस्कृतिक तत्वों के वितरण से जुड़े हुए थे। तो ये प्रश्न किससे संबंध होते हैं? तो कहाँ से जुड़े हुए थे। ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है। चलिए 7 देखते हैं अगला पेज में। भूगोल में दर्शन के 2 अंग कौन से हैं? तो भूगोल में दर्शन के अंग 2 कौन कौन है? तो एक भौगोलिक है और एक मानवीय है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ए एंड बी दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है? तो कालिक का संश्लेषण कौन करता है? तो इतिहास में काल से रिलेटेड पढ़ा जाता है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भौतिक भूगोल की उपशाखा है? तो भौतिक भूगोल की उपशाखा कौन सा है? तो जैव भूगोल भी है, जल विज्ञान भी है, समुद्र विज्ञान भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, मानव भूगोल निम्न में से कौन सी है? तो मानव भूगोल निम्न में से कौन सी है? तो आर्थिक भूगोल भी आ जाएगा, सांस्कृतिक भूगोल भी आ जाएगा, जनसंख्या भूगोल भी आ जाएगा, सामाजिक भूगोल भी आ जाएगा। इसका यानी आंसर कौन हो जाएगा? तो ई हो जाएगा। इसमें सारा कवर कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है? तो भौतिक भूगोल की शाखा कौन सी नहीं है? तो देखते हैं, जलवायु विज्ञान भौतिक भूगोल की शाखा है, क्यूरोसिवो भूगोल ये भी भौतिक भूगोल की शाखा है। राजनीतिक भूगोल जो है सो क्या भौतिक भूगोल से की शाखा नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, क्रमबद्ध, जिसको एक और नाम है विषय वस्तुगत भूगोल का प्रतिपादन किसने किया? तो किसने किया? तो वॉन हम्बोल्ट थे जो क्रमबद्ध भूगोल का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रादेशिक भूगोल का प्रतिपादन किसने किया? तो प्रादेशिक भूगोल का प्रतिपादन किसने किया? तो कार्ल रिटर थे जो प्रादेशिक भूगोल का प्रतिपादन किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, भूगोल का उद्देश्य धरातल के प्रादेशिक या क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। यह कथन किसका है? तो किसका है? तो
ये कथन है आपका रिचर्ड हॉटसन का है। देखिए अगला थ्योरी देखिए, भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में करणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? तो अल्फ्रेड हैटनर का है। ठीक है, यहाँ पे दो थ्योरी था, दोनों थ्योरी अलग अलग भूगोलवेता ने दिया था, इसको ध्यान रखिएगा। और ये दोनों क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक विशेषता को भौतिक लक्षण कहा जा सकता है? तो कौन सा? तो मैदान भौतिक लक्षण के अंतर्गत आता है। पतन, जिसको बंदरगाह बोलते हैं, भौतिक लक्षण के अंतर्गत नहीं आएगा, वो मानवीय भूगोल के लक्षण के अंतर्गत आ जाएगा। सड़क भी, जल उद्यान भी, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो मैदान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी मानव भूगोल की शाखा है? तो मानव भूगोल की शाखा कौन सी है? तो सामाजिक भूगोल जो है मानव भूगोल की शाखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भूगोल विषय के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो भूगोल विषय के संदर्भ में कौन सा कथन? तो भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है? तो हमें मानव समाज में पाए जाने वाले भिन्नता को समझने में मदद मिलती है। अगला, पृथ्वी को जानने का ज्ञान विकसित होता है। तो दोनों देखिए सी हो जाएगा, ए एंड बी। भूगोल विषय में क्या क्या जानकारी मिलता है? तो मानव भू समाज में पाए जाने वाला भिन्नता का अध्ययन होता है। अगला क्या? पृथ्वी को जानने का ज्ञान भी विकसित होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सही युग्म चुनिए। क्या बोला? कि सही युग्म को चुनिए। तो देखते हैं, मौसम विज्ञान। मौसम विज्ञान किस में अध्ययन किया जाता है? तो मौसम विज्ञान में किस में अध्ययन किया जाता है? तो ये जलवायु विज्ञान में। तो पहला का हो जाएगा क्या? बी। पैडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मृदा भूगोल का अध्ययन किया जाता है। अगला देखते हैं, समाजशास्त्र। समाजशास्त्र में किस में पढ़ा जाता है? तो सामाजिक भूगोल में पढ़ा जाता है। जनसांख्यिकी किस में? तो जनसंख्या भूगोल में, इसलिए इसका आंसर देखिए तो 1 का बी, 2 का सी, 3 का ए, 4 का डी, मतलब ये दूसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूगोल शब्द किस भाषा के दो शब्दों जियो तथा ग्राफोस से मिलकर बना है? तो ये क्या हो जाएगा आपका? तो ग्रीक भाषा से। किसे? तो ग्रीक भाषा से। तो जिसमें देखिए तो जियो का संबंध क्या है? पृथ्वी, और ग्राफोस का मतलब क्या है? तो वर्णन। अगला पेज में देखते हैं, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो भूगोल शब्द किसने दिया था? तो इरेटोस्थेनी दिया था। लेकिन भूगोल का जनक किसे बोला जाता है? तो हिकेटियस को, या फादर किसे कहा जाता है? तो हिकेटियस को कहा जाता है भूगोल का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ज्योग्राफी का अर्थ होता है। तो ज्योग्राफी का अर्थ क्या होता है? तो जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, और ग्राफोस का अर्थ क्या होता है? तो वर्णन। तो इसमें दोनों मिलकर क्या हो गया? तो पृथ्वी का वर्णन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी शाखा मानव भूगोल की शाखा नहीं है? इसमें कौन सी शाखा है जो मानव भूगोल की शाखा नहीं है? तो देखते हैं, मानव भूगोल की शाखा नहीं है, तो ये पारिस्थितिक भूगोल है जो मानव भूगोल की शाखा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, प्रकृति तथा मानव के बीच अंतर संबंध कैसे स्थापित हुए? तो प्रकृति और मानव के बीच अंतर संबंध किसे? तो अनुकूलन द्वारा और अपरिवर्तन द्वारा, मतलब दोनों हो जाएगा, ए एंड बी दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से भूगोल के प्रमुख उपागम कौन कौन है? तो प्रमुख उपागम कौन है? तो एक क्रमबद्ध उपागम, दूसरा प्रादेशिक उपागम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा, ए एंड बी दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रीय भूगोल किसकी पहचान करने में मदद करता है? तो क्षेत्रीय भूगोल किसकी पहचान में मदद करता है? तो भूभाग, क्षेत्र से। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं? तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं? तो मिट्टी का अध्ययन करते हैं, वातावरण का अध्ययन करते हैं, मौसम का भी करते हैं, मतलब उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला देखते हैं, जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत अध्ययन नहीं करता है। तो क्या नहीं करते हैं? तो प्रदूषण का अध्ययन इसमें नहीं करते हैं जनसंख्या के अंतर्गत। आज का वीडियो स्टूडेंट यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। और एक चीज़ ये कि ज्योग्राफी का ये मेरा सीरीज चलेगा, इसमें अगला चैप्टर में फिर हम क्वेश्चन लेके आएंगे, 40 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन भी लेके आ सकते हैं। तो आप अगला पार्ट 2 जरूर देखिएगा। थैंक यू।